काल के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो जो ये ऋग्वैदिक काल के लोग परिवार या कुल को समाज की आधारभूत इकाई मानते थे या आधारभूत इकाई थी। तो नारी को भी ऋग्वैदिक काल में सम्मान प्राप्त था और आजीवन शादी करने वाली महिलाओं को अमाज कहा जाता था और संयुक्त तो परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में समाज में नियुक्त प्रथा तथा विधवा प्रथा भी प्रचलित थी और पर्दा प्रथा और बाल विवाह का ऋग्वैदिक काल में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन कैसा था। जो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग थे तो उनका कृषि तथा पशुपालन से ही सब कुछ, कृषि और पशुपालन उनका आधार था एकमात्र, उसी से ही इनका सब कुछ चलता था। और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था, जिसमें ये खेती वगैरह करते थे उसको उर्वरा बोलते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे उत्तम धन समझा जाता था व माना जाता था, गाय को पूजते थे ऋग्वैदिक काल में लोग। और घोड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु साधन था, यानी सबसे पहले गाय को पूजते थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर घोड़ा आता है। फिर ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आर्यों का जीवन एक पशुचारक की तरह था। अब हम धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में लोग कौन से देवता को पूजते थे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अब इंद्र वर्षा के देवता कहलाते हैं और युद्ध का नेता भी। अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ संपर्क स्थापित करने वाले हैं। तो इसका मतलब जैसे अग्नि हवन वगैरह हुए तो अग्नि के द्वारा देवताओं से संपर्क स्थापित किया। इसके बाद वरुण समुद्र के देवता कहलाते हैं और सरस्वती नदी को देवी मानते थे यहाँ के लोग। इंद्र के बाद पृथ्वी पर दूसरे सबसे प्रमुख देवता अग्नि देवता थे। अग्नि देवता को माना जाता था ऋग्वैदिक काल में।